नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र से आ रही है, जहां पूरे देश में किसानों व खेत मजदूरों के आंदोलन के लिए इतिहास में नाम दर्ज कराने वाली चंपारण की धरती पर आज अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा का 7वां राज्य सम्मेलन शानदार ढंग से शुरू हुआ। बिहार के कोने कोने से आए प्रतिनिधियों से खचाखच भरे बापू सभागार में सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए भाकपा माले महासचिव कामरेड दीपंकर भट्टाचार्य ने संगठन को देश के हर गांव टोले में मजबूती से स्थापित कर देने का आह्वान किया। फिलिस्तीन पर इजराइल द्वारा जारी हमले के खिलाफ बिहार की धरती पर अब तक हुए सबसे बड़े प्रदर्शन के साथ इस सम्मेलन की शुरुआत हुई। इससे पहले भाकपा माले महासचिव कामरेड दीपंकर भट्टाचार्य, अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव धीरेन्द्र झा, अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव राजाराम सिंह, एपवा की महासचिव मीना तिवारी, सिकटा के विधायक व अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा में राज्य अध्यक्ष बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यदेव राम, विधायक गोपाल रविदास फुलवारी व मनोज मंजिल अज्ञांव आदि भाकपा माले व खेग्रामस नेताओं ने जिला कलेक्ट्रेट स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देश में लोकतंत्र व संविधान पर फांसीवादी हमले के खिलाफ निर्णायक संघर्ष का आह्वान किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल से ही भाकपा माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य व अन्य भाकपा माले के ग्रामस नेताओं की अगुवाई में एक विशाल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल से ही भाकपा माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य व अन्य भाकपा माले के ग्रामस नेताओं की अगुवाई में एक विशाल युद्ध विरोधी मार्च निकाला गया। यह मार्च 3 लालटेन चौक, लाल बाजार, सोवा बाबू चौक, अवंतिका चौक होते हुए बापू सभागार पहुंचा। इस युद्ध विरोधी प्रदर्शन में अपने हाथों में लाल झंडे व फिलिस्तीन पर इजरायली हमले को रोकने की मांग की तख्तियां लिए करीब 5000 से भी अधिक महिला पुरुष शामिल हुए। प्रदर्शन में शामिल लोग फिलिस्तीन पर इजरायली हमला बंद करो, गाजा पट्टी में बच्चों महिलाओं की हत्या करना बंद करो और युद्ध नहीं शांति चाहिए आदि नारे लगा रहे थे। भाकपा माले महासचिव कामरेड दीपंकर ने कहा कि फिलिस्तीन पर विगत 7 अक्टूबर से जारी इजरायली हमला युद्ध नहीं जनसंहार है, इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जब यूएनओ में इस युद्ध को रोकने का प्रस्ताव आया तो दुनिया के अधिकांश देश इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ीडीढिए हुए, लेकिन शर्मनाक ये रहा कि दुनिया भर को शांति व अहिंसा का संदेश देने वाले भारत की मोदी सरकार हमला जारी रखने के पक्ष में खड़े अमेरिका, इजराइल व चंद यूरोपीय देशों के साथ रही। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन में अब तक 10,000 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है, जिनमें अधिकांश बच्चे हैं। उनमें भी 1 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या ही अधिक है। वहां खाद्य व दवा की आपूर्ति भी रोक दी गई है तथा अस्पतालों, रिहायशी मकानों व पूजा घरों को भी बमबारी का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने न केवल इजराइल पक्षी विदेश नीति अपना ली है, बल्कि संघ भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर भारत में मुस्लिम समुदाय पर गंदी राजनीति प्रेरित हमला शुरू कर दिया है। लोकतंत्र का गला घोंटते हुए देश में इजरायली हमले के विरोध में हो रहे नागरिक प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है और पुलिस द्वारा दमन किया जा रहा है। कामरेड दीपंकर ने कहा कि इजरायली हमले को रोककर अमन कायम करने व फिलिस्तीन के लिए इंसाफ की मांग की आवाज दुनिया भर में उठ रही है। यूरोप व अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में विशाल नागरिक प्रदर्शन हो रहे हैं और यहाँ तक कि यहूदियां ने भी हमारे नाम पर युद्ध नहीं के नारे के साथ विरोध में विशाल प्रदर्शन किए हैं। उन्होंने तमाम अमन व इंसाफ पसंद नागरिकों से फिलिस्तीन पर इजरायली हमले व निहत्थे नागरिकों व मासूम बच्चों के कत्लेआम के खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील की। चंपारण से ब्यूरो रिपोर्ट रईसुल आजम के साथ कैमरामैन कलीम कुरैशी की खास रिपोर्ट। अभी लोकसभा में भी आरक्षण की बात हुई, लेकिन धोखा दे दिया मोदी सरकार ने। अभी 23 में वो कानून बन रहा है और वो आरक्षण मिलेगा कब, इसका कोई ठिकाना नहीं है। 29 में भी नहीं मिलेगा, कुछ लोग कह रहे हैं 34 में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके साथ ऐसी चीजें जोड़ दी गई कि उसमें आपको पहले जनगणना होगी, पहले परिसीमन होगा, उसके बाद होगा। तो कब ये होगा और कब वो स्थिति बनेगी ये कोई नहीं कह सकते। लेकिन ये जो भी आरक्षण हो, महिलाओं का पंचायत में आरक्षण हुआ तो महिलाएं पंचायत में दिखती हैं। SC ST को विधानसभा में, लोकसभा में आरक्षण है और इसीलिए दलित आदिवासी चेहरे दिखते हैं हमारे देश में। नौकरी में कुछ आरक्षण है
और जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। इसीलिए आपके विश्वविद्यालय से लेकर के दफ्तरों में लोग दिखते हैं कि दलित जातियों से, पिछड़ी जातियों से कुछ लोग हैं, लेकिन जब सरकारी नौकरी ही नहीं रहेगी तब क्या होगा। जब नौकरी ही गायब हो जाएगी तब तो आरक्षण मिलेगा कहां। आज वो स्थिति देश में पैदा हो गई है, नौकरियां गायब हो गई, सरकार निजीकरण में मस्त है, हर चीज में निजीकरण। और नौकरी के नाम पर क्या है, जिनसे काम आप ले रहे हैं, रसोईया, आशा, आंगनबाड़ी, महिलाएं काम कर रही हैं, रात दिन काम कर रही हैं, वो काम कर रही है तभी बिहार चल रहा है, देश चल रहा है, तभी हमारे बच्चे खा रहे हैं स्कूल में, तभी हमारे देश में थोड़ा बहुत भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधा कुछ मिल पाती है। तब गरीबों के प्रति सरकार का रुख भी बदले। हमारी कोशिश इस बात के लिए है, ये जो भूमि सुधार का उपेक्षित करना है, फिर समझ में आए। अभी जनगणना हुई, जाति आधारित जनगणना की मांग पूरे देश के लिए हमारी है। बिहार में इस दिशा में एक शुरुआत हुई, एक सर्वे, और सर्वे से जो आंकड़े सामने आए हम सब लोग जान रहे हैं, उन आंकड़ों को जान रहे हैं। दलितों की कितनी आबादी है, अति पिछड़ी जातियों की कितनी आबादी है, पिछड़ी जातियों का कितना बड़ा प्रतिशत है, वो सब हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। और इसीलिए आप लोगों ने ये मांग की कि आरक्षण की जो सीमा आपने तय कर रखी है, वो सीमा इसमें बदलाव करो और आबादी के अनुसार आरक्षण का दायरा बढ़ाओ। बिल्कुल इसके साथ साथ अपने ये भी जवाब उठाए। हम जानते हैं कि आरक्षण के जरिए बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। आरक्षण से बस सिर्फ इतना होता है, सिर्फ इतना होता है कि हमारे कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व बन जाता है। जो गरीब अभी भी संगठित नहीं है, जो अभी भी इधर उधर भटक रहे हैं, जो अभी भी इधर उधर झंडे में चले जा रहे हैं, जहां आरएसएस वाले जाकर के घुसपैठ कर रहे हैं, जहां जाकर के लोगों को भड़काया जा रहा है, इजराइल के पक्ष में खड़ा कर दिया जा रहा है, फिलिस्तीन के नाम पर भड़काया जा रहा है, जहां दंगे फसाद में रामनवमी के नाम पर हमारे नौजवानों को जुलूस में फंसाया जा रहा है, उन तमाम गरीबों के बीच में हमारी पहुंच बने और उन सबको हम बिल्कुल संगठित कर पाए। जितनी ताकत, जितनी क्षमता हमारे खेत मजदूर, ग्रामीण मजदूर संगठन के बीच में निर्मित हो, आप इसके योद्धा हैं। आपको सलाम, आपका सम्मेलन। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।